बहादुर अर्जुन और जादुई यात्रा। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक निडर और होशियार लड़का रहता था। उसे नई जगहों की यात्रा करना बहुत पसंद था, लेकिन उसके पास ज्यादा साधन नहीं थे। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ी रेल यात्रा करे और नए शहरों को देखे। रहस्यमयी ट्रेन की शुरुआत। एक दिन अर्जुन को गांव के पास एक पुरानी रहस्यमयी रेल की पटरी दिखाई दी। अचानक हवा में एक अजीब सी सरसराहट हुई और एक धुआंधार ट्रेन धीरे धीरे उसके सामने प्रकट हुई। ट्रेन की खिड़कियां जगमगा रही थीं और भाप में सोने जैसी चमक थी। अर्जुन ट्रेन में चढ़ा और तभी उसने देखा कि ट्रेन के अंदर ही स्टेशन मास्टर मौजूद था, लेकिन उसका चेहरा अजीब तरह से बदला हुआ लग रहा था। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। यह ट्रेन सिर्फ उन लोगों को ले जाती है जो दिल से बहादुर और नेक होते हैं। क्या तुम यात्रा करना चाहते हो? स्टेशन मास्टर ने धीमी मगर गहरी आवाज में कहा। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। उसने हिम्मत से सिर हिलाया और ट्रेन में आगे बढ़ा। जैसे ही ट्रेन चली, बाहर का नजारा तेजी से बदलने लगा। आसमान के रंग बैंगनी और नारंगी होने लगे, पेड़ फुसफुसाने लगे और नदी सोने की तरह चमकने लगी। हर स्टेशन पर अलग अलग अजूबे थे। एक जगह बादलों का शहर था, तो दूसरी जगह बोलने वाले जानवरों का राज। अचानक आया खतरा। लेकिन अचानक ट्रेन एक जोरदार झटके से रुक गई। गाड़ी के पहियों से चिंगारियां निकली। ट्रेन के भीतर से अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी। जैसे ही अर्जुन ने इधर उधर देखा, उसने पाया कि यात्रियों के बीच कुछ अजीबोगरीब परछाइयां मंडरा रही थीं। वे धीरे धीरे आकार ले रही थीं। ये भूत थे। एक बुजुर्ग यात्री ने कांपती आवाज में कहा, यह ट्रेन सिर्फ आत्माओं को ले जाने के लिए बनी थी। अगर हम इसमें ज्यादा देर रहे तो हम भी इनमें से एक बन जाएंगे। अर्जुन को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण ट्रेन नहीं थी। तभी स्टेशन मास्टर ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हम संकट में हैं। इस रास्ते पर काले जादू की छाया का राज है जो यात्रियों को आगे नहीं जाने देती। अर्जुन की बहादुरी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और सामने खड़ी काली छाया को देखा। वह किसी भूत की तरह हवा में तैर रही थी और उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। अर्जुन को अपने दादा की एक बात याद आई, डर से भागो मत, उसे हराओ। उसने हिम्मत दिखाई, अपनी पॉकेट से लकड़ी की छोटी मूर्ति निकाली और जोर से कहा, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। अचानक ट्रेन की खिड़कियां चमकने लगीं और छाया की शक्ति कमजोर होने लगी। अर्जुन ने अपनी आवाज और ऊंची कर दी, सच्चे दिल और हिम्मत से बड़ा कोई जादू नहीं। एक जोरदार धमाके के साथ छाया गायब हो गई, लेकिन तभी ट्रेन के अगले डिब्बे से एक धीमी हंसी सुनाई दी। अर्जुन ने स्टेशन मास्टर की ओर देखा, जो अब बिल्कुल अलग दिख रहा था। उसकी आंखों में लाल चमक थी। अर्जुन, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली। स्टेशन मास्टर की आवाज गूंजी। पर असली चुनौती अब शुरू होती है। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि स्टेशन मास्टर खुद इस काले जादू का असली मालिक था। अर्जुन ने तुरंत अपनी जादुई मूर्ति उसकी ओर उछाली। जैसे ही मूर्ति स्टेशन मास्टर को छुई, वह एक जोरदार चीख के साथ जलने लगा और धुएं में तब्दील हो गया। अंतिम विजय। लेकिन ट्रेन के भूत अब भी मौजूद थे। अर्जुन ने महसूस किया कि जब तक यह ट्रेन अपनी अंतिम मंजिल तक नहीं पहुंचेगी, तब तक ये आत्माएं मुक्त नहीं होंगी। अर्जुन ने अपनी हिम्मत और बुद्धिमत्ता से एक जादुई मंत्र बोला, जो उसे उसकी दादी ने सिखाया था। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, ट्रेन की रफ्तार बढ़ गई और अचानक चमकने लगी। अगले ही पल ट्रेन एक सुनहरी रोशनी में घुल गई और सभी भूत मुक्त होकर स्वर्ग की ओर चले गए। ट्रेन फिर से हिलने लगी और रोशनी वापस आ गई। अर्जुन ने चैन की सांस ली। उसने बुराई को हराया था। अब वह सही मायनों में बहादुर बन चुका था। जब वह अपने गांव लौटा, तो उसे एहसास हुआ कि असली यात्रा बाहर नहीं, बल्कि खुद के अंदर होती है। उसने सीखा कि डर को हराकर ही असली बहादुरी पाई जा सकती है। शिक्षा। हमें हमेशा हिम्मत रखनी चाहिए और हर चुनौती का डटकर सामना करना चाहिए। लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। समझदारी और सतर्कता भी जरूरी है।